गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्कूल मंडा की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन अपने विज्ञान का जो अगला चैप्टर है 11, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इन तीन चीजों के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जो तीन चीजें हैं जो अपने दैनिक जीवन में घटती है और दैनिक जीवन में अपने इसको महसूस भी करते हैं। जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति है, इन तीनों को अपन दैनिक जीवन में महसूस भी करते हैं और देखते भी हैं। प्रैक्टिकली रूप से भी अपन देखते हैं कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है और शक्ति क्या होती है। इन तीनों को अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, पहला है कार्य। देखो, कार्य, वर्क। कार्य क्या होता है? वर्क, ठीक है। कार्य क्या है? अपन दैनिक जीवन में करते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी भी वस्तु पे धक्का लगाते हैं या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। कोई भी टेबल हुई, उसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके गए, तो अपन ने कुछ ना कुछ कार्य किया है। मतलब उस वस्तु को वहां से, जो अपनी प्रारंभिक स्थिति है, वहां से उठा के अंतिम स्थिति में रखा। वह अपन ने कार्य किया है। उस वस्तु के साथ अपन ने एक कार्य किया है। तो देखो, कार्य क्या है? उस वस्तु को जब अपन उठाते हैं तो अपने शरीर के द्वारा, जो अपने शरीर के द्वारा क्या लगता है, उसमें बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। उस बल और उस बल की दिशा में, मतलब उसको उठाया और उसको उसी दिशा में आगे लेके गए, तो उस जो उन दोनों के बीच की दूरी होती है ना, उसको ही अपन क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को अपन ने उठाया, इस वस्तु को उठा के, ये कोई वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को अपन ने उठाया, इस वस्तु की जो उठा के अपन ने यहां रख दिया, ठीक है। ये कोई भी वस्तु है, इस वस्तु को यहां से उठाया, बल लगाया अपन ने, और बल लगा के इस वस्तु को यहां पे रख दिया। तो ये बल, इस पे बल लगाया, और बल किधर लगाया? इस तरफ लगाया, वस्तु की दिशा में, सॉरी, बल की दिशा में बल लगाया, और इस बल की दिशा में ही अपन ने क्या बल लगाया, और उसी दिशा में इस वस्तु को रख दिया। तो इसके बीच की दूरी, जो ये बीच की दूरी है, जिसको बोलते हैं अपन विस्थापन। कहने का मतलब कि बल की दिशा में उत्पन्न, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन को, जो ये बीच की दूरी है, इस प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य की बीच की दूरी क्या है? विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन। और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कहने का मतलब है, इस वस्तु को अपन ने, मान लो ये कोई समतल सतह है, ठीक है। ये अपने बीच की स्थिति होगी x, इसको यहां से बल लगाया, ठीक है। बल लगा के इस वस्तु को यहां से यहां तक ले गई, ऐसे विस्थापन हो गया इसमें। तो बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल, जब इन दोनों को अपन गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा? कार्य मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य को बोल सकते हैं कि बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो कार्य की परिभाषा क्या होगी? अपन दैनिक जीवन में देखें तो किसी वस्तु को उठा के उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक ले जाने पे जितना बल लगता है, वह बल और उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। इसको अगर लिखना चाहे तो F बराबर
सॉरी W बराबर F इंटू एस, मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई ये विस्थापन डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब W बराबर F इंटू एस, ये हो गया अपने क्या कार्य की परिभाषा। मतलब जब किसी वस्तु को अपन ए प्रैक्टिकल में देखो, किसी वस्तु मान लो ये एक ए वस्तु है, इस वस्तु को अपन ने कहाँ पहुंचाया, बी बिंदु पर पहुंचाया। क्या है कि जब किसी वस्तु को ए से बिंदु बी तक एस विस्थापित करवाने में, एस अपने ये बीच में एस विस्थापित करवाने में बल की दिशा में विस्थापन की दिशा के साथ, अब क्या है अपन देखते हैं, तो देखो ये कोई वस्तु है, इसको यहां से यहां तक ले गई, ठीक है, ये है इसका विस्थापन, ठीक है, ये बल है, ये बल F है, ठीक है। तो क्या जब किसी वस्तु को बिंदु ए से बिंदु बी तक ऐसे विस्थापन करवाने में बल की दिशा में विस्थापन की दिशा के साथ थीटा कोण बनता है। मतलब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा, मतलब कहने का मतलब बल की दिशा व विस्थापन की दिशा, इन दोनों के मध्य एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं अपन थीटा कोण। क्या बोलते हैं, थीटा कोण। मतलब ये क्या हो गई, विस्थापन की दिशा और ये बल की दिशा, इन दोनों के मध्य एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं अपन कोण थीटा। अब देखो, तो विस्थापन की दिशा में बल का घटक क्या होगा, तो अब इस विस्थापन की दिशा में बल का घटक क्या होगा, तो बल का घटक क्या होगा, विस्थापन की दिशा में बल का घटक, विस्थापन की दिशा में बल का घटक क्या होगा, F बल लग रहा है कोस थीटा, क्या होगा, कोस थीटा, इसको बोल देंगे F कोस थीटा। क्या बल का घटक क्या होगा, विस्थापन की दिशा में F कोस थीटा। अतः किया गया कार्य किसके बराबर होगा, विस्थापन की दिशा में बल का घटक इंटू विस्थापन। मतलब जो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य कब, जब थीटा कोण बनता हो, किसके मध्य, कोई कोण बनता हो, किसके मध्य, विस्थापन की दिशा और बल के मध्य, तब कार्य क्या होगा, तो तब किया गया कार्य क्या होगा, विस्थापन की दिशा में बल का घटक इंटू विस्थापन। तो देखो किया गया कार्य W बराबर विस्थापन की दिशा में बल का घटक F कोस थीटा, ठीक है, F कोस थीटा इंटू एस, क्या हो गया, इंटू एस। तो कहने का मतलब अपने पास कौन सा गया, वर्क, जो कार्य का फॉर्मूला गया एफ एस कोस थीटा, ये अपने पास क्या आ गया, विस्थापन की दिशा में बल का घटक, किया गया कार्य क्या होगा, बल और विस्थापन इन दोनों के मध्य जब कोई कोण हो तो उसका मान क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर एफ एस कोस थीटा। अब देखो अपन एक इस कार्य पे ही कुछ एग्जांपल के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो यदि विस्थापन व बल की दिशा समान हो, मतलब कहने का मतलब कि कुछ कंडीशंस बताऊंगा मैं आपको जी। देखो कार्य चल रहा है, कार्य के अंदर कुछ कंडीशंस है। पहली है
कि यदि जब विस्थापन और बल की दिशा, विस्थापन और जब बल की दिशा एक ही तरफ होती है, कोई भी वस्तु है, माना कि ये समतल तल है अपना, ठीक है, और इधर ही अपना क्या है, बल है, और इधर ही क्या है अपना, विस्थापन है। तो ये समतल क्या है अपना, समतल तल है, इसमें कोई वस्तु है, इस पे बल F और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा में होता है तो जो कार्य होगा ना, कार्य वह क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा इस कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में क्या होगा, जब विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य अधिकतम होगा। क्यों होगा, देखो पहले मैं लिख दूं क्या, यदि विस्थापन व बल की दिशा समान होने पर किया गया कार्य अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। मतलब जब कोई वस्तु है उसकी विस्थापन की दिशा और बल की दिशा दोनों एक ही होती है तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। क्योंकि इसमें थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों के मध्य कोण क्या बनना है, 0 डिग्री का कोण बनना है। तो अपन ने अभी जो फॉर्मूला निकाला था, W बराबर F S कोस थीटा, ठीक है, यहां अपन थीटा का मान 0 रख रहे हैं, तो F S इंटू कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो W बराबर एफ एस, जो क्या है, अधिकतम है। क्या है, अधिकतम है, यह क्या है, अधिकतम है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि किया गया कार्य क्या है, अधिकतम है। अब अगर हम प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं तो किसी वस्तु को अपन अगर ऊंचाई से गिराते हैं, तो यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु को अगर अपन ऊंचाई से गिराते हैं, h ऊंचाई से गिराते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण, जो पृथ्वी खुद के द्वारा अपने त्वरण लगाती है, उस त्वरण के कारण वस्तु पर जो बल लगता है ना, वस्तु पर जो बल लगता है वह क्या होता है, वस्तु पर बल व विस्थापन दोनों ही क्या होता है, दोनों के बीच में कोण क्या होता है, 0 होता है, और उस कोण के कारण क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, अधिकतम होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपन किसी वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, इस वस्तु को अगर अपन नीचे गिरा रहे हैं तो क्या होगा, इसके द्वारा गुरुत्वीय त्वरण लगेगा G, ठीक है, ऊंचाई क्या है इसकी, h, ठीक है, और m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। तो जब अपन इसको नीचे गिराते हैं तो इसकी दिशा भी नीचे है और विस्थापित भी क्या है, इसका नीचे है। तो इसके मध्य कोण क्या होगा, विस्थापन और जो बल है, बल भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों के मध्य कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और जब कोण 0 डिग्री होगा तो जो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। मतलब किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। अगर अपन एग्जाम्पल के रूप में इसको करें तो देखो W बराबर एफ एस कोस थीटा, ठीक है, W बराबर, अगर अपन F है, बल है, वो बल नीचे लग रहा है तो क्या लग रहा है, mg लग रहा है, इसका द्रव्यमान m है और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण इंटू विस्थापन कितना है, h, ठीक है, और कोस 0 डिग्री आ गया। तो W बराबर mg h, जो क्या है, मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो नीचे गिराने से क्या होगा, जो किया गया कार्य होगा वस्तु द्वारा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, अधिकतम होगा, कितना, mg h होगा।
ऐसे ही अगर अपन दूसरा उदाहरण ले, यदि विस्थापन व बल की दिशा में एकदम विपरीत दिशा में हो, तब ये तो क्या है, जब समान दिशा में हो। अब जब अपन विपरीत दिशा के बारे में लेते हैं तो देखो विपरीत दिशा में क्या होगा। दूसरी कंडीशन है कि जब विपरीत दिशा में हो, तो जब कोई वस्तु है, ठीक है, ये समतल तल है, इस पे बल लग रहा है इधर F और विस्थापन हो रहा है इधर। अब बोलोगे कि बल इधर लग रहा है तो विस्थापन उधर कैसे होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। गाड़ी होती है, गाड़ी जब चलती है तो जब एकदम से गाड़ी चलती है और गाड़ी चलती है, चलने पे अपन ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी आगे जाने का क्या करती है, मतलब आगे गाड़ी आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेक उसको कहाँ, पीछे की तरफ धकेलती है। मतलब बल कहाँ लगता है, पीछे की तरफ। जब बल पीछे की तरफ लगेगा तभी ही तो गाड़ी रुकेगी ना, तभी तो ब्रेक का कोई मतलब होगा। जब अपन पीछे की तरफ जा ही नहीं रहा है, बल पीछे की तरफ लग ही नहीं रहा है, तो गाड़ी रुकेगी कहाँ से। तो कहने का मतलब इस पे बल पीछे की तरफ लग रहा है और विस्थापन आगे की तरफ, मतलब गाड़ी आगे जाना चाहती है लेकिन अपन ने उसको ब्रेक लगा के वहीं पे रोकना चाहते हैं। अपन पीछे की तरफ ब्रेक वहां लगाते हैं लेकिन वो पीछे की तरफ धकेलना चाहती है, उसको जो टायर होते हैं वो पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, जिससे क्या होती है, वह गाड़ी स्थिर होने लगती है। मतलब यदि विस्थापन व बल की दिशा एकदम विपरीत हो तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि यदि विस्थापन व एवं बल की दिशा विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि यदि विस्थापन व बल की दिशा विपरीत है, विस्थापन इधर है, बल की दिशा इधर है, तो विपरीत है, विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस कंडीशन में अगर अपन बल कार्य निकाले तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन कोस थीटा। ठीक है, देखो इन दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, ये कोण है 180 डिग्री का। कितना है, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो एफ एस इंटू कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है, जो 180 का मान होता है, W बराबर एफ एस इंटू -1, क्या होती है, -1। तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब W बराबर -FS, ये क्या हो गया, अपना किया गया कार्य। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, और जब बल क्या हो, एक ही दिशा में और विस्थापन भी एक ही दिशा में हो, तो किया गया कार्य, वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। और जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं कि जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों ही क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तब अपना जो किया गया कार्य होगा, वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखो ये अपनी वस्तु है, ठीक है, ये अपना समतल तल है, तो ये तो है अपना विस्थापन और ये है अपना बल। अब देखो इस कंडीशन में क्या है कि विस्थापन इधर हो रहा है लेकिन बल किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। वस्तु की कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है।
अगर विस्थापन और बल की दिशा लंबवत हो, एक दूसरे की क्या है, लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत होती है, तो किया गया कार्य क्या क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि बल नीचे लग रहा है, विस्थापन इधर है, अरे बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर लग रहा है, तो वस्तु का किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं कि समतल धरातल पर कोई वस्तु है, उस वस्तु को अपन खींचते हैं तो गुरुत्वीय बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। क्या है कि मान लो इस वस्तु को, इसको अपन नीचे की तरफ खींचते हैं तो गुरुत्वीय बल द्वारा जो कार्य होगा वह शून्य होगा, क्योंकि बल व विस्थापन लंबवत रहेंगे। अतः क्या होगा, इससे गुरुत्वीय बल द्वारा शून्य कार्य होगा। अतः विस्थापन में जो भी कार्य होगा वह घर्षण के विपरीत किया जाएगा। जो भी विस्थापन में कार्य होगा वह घर्षण के क्या होगा, विपरीत किया जाएगा। घर्षण के क्या होगा, विपरीत किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब वस्तु में विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन व बल की दिशा एक दूसरे के लंबवत होने पर वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो अपन इसको सत्यापन करेंगे तो W बराबर एफ एस कोस थीटा, W बराबर एफ एस कोस कितना, ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री आ गया। कोस 90 का मान होता है 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर W बराबर 0। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। जब बल इधर लग रहा है, विस्थापन उधर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन होगी नहीं, क्योंकि जब बल ही नीचे लग रहा है तो विस्थापन कैसे होगा, बल वस्तु के नीचे लग रहा है, वस्तु को तो ये नीचे खींच रहा है, आगे कैसे जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो वस्तु नीचे जाएगी तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। अब देखो जो आगे देखते हैं हम, तो अपन ने कार्य पढ़ लिया, कार्य क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि कार्य अदिश राशि है या सदिश राशि है। अब देखो कार्य क्या होती है, कार्य होती है अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि इसका क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसका क्या होती है, इसका केवल परिमाण होता है, इसकी दिशा निश्चित नहीं है। कार्य किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन परिमाण होता है इसका, ठीक है। बल के घटक की दिशा व विस्थापन की दिशा एक ही हो। जब बल के घटक की दिशा व विस्थापन की दिशा तीनों ही क्या हो, जब एक ही हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। मतलब कुछ पॉइंट है ये कि बल की घटक की दिशा एवं विस्थापन की दिशा एक ही हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। और अगर ये नहीं है, अन्यथा ऋणात्मक होगा। कहने का मतलब बल के घटक की दिशा मतलब कोण जो थीटा है,
और विस्थापन की दिशा तीनों एक ही है, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, अन्यथा ऋणात्मक होगा। यदि विस्थापन शून्य हो, अगर किसी वस्तु अपनी स्थिति से नहीं खिसक रही है, अगर शून्य हो तो जो किया गया कार्य है वह क्या होगा, शून्य होता है। और चाहे बल कितना भी लगा दो और चाहे बल लगाओ भी मत। बस कहने का मतलब ये हुआ। तीसरा पॉइंट ये है अपना कि जब विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। मतलब विस्थापन शून्य होने पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। चाहे बल कुछ भी लगाओ, ऊर्जा का चाहे आपके खर्च हो कितना भी हो, अगर विस्थापन नहीं है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। कहने का मतलब मान लो ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये दीवार चिपका हुआ है, तो इस पे आप कितना ही जोर लगाओ, जब तक ये विस्थापित नहीं होगा तो आपका किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, जब आप इस पे बल लगाओगे तो आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, दिशा उधर है, ऊर्जा खर्च हो रही है, लेकिन जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो मतलब 3 पॉइंट ये थे जो मैंने आपको समझा दिए कार्य के, कि कार्य अदिश राशि होती है, बल व बल के घटक की दिशा और विस्थापन की दिशा तीनों एक ही हो तो कार्य धनात्मक होगा, अन्यथा कार्य ऋणात्मक होगा। विस्थापन शून्य होने पे किया गया कार्य शून्य होगा। ये था। अब देखो कार्य का मात्रक देखते हैं अपन। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक होता है बल इंटू विस्थापन। ये अपना सूत्र होता है, अपना क्या होता है, यह सूत्र होता है, किसका होता है, कार्य का, ठीक है, सॉरी, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो देखो बल की जो छोटी इकाई होती है वो होती है न्यूटन, इसको लिख सकते हैं अपन न्यूटन और इसको लिख सकते हैं अपन मीटर में। तो जब न्यूटन इंटू मीटर होगा तो इसको अपन जूल में काउंट करते हैं, इसमें करते हैं जूल में काउंट करते हैं। और जब न्यूटन को अपन और अगर इससे छोटी इकाई लेते हैं तो इसको बोलते हैं डाइन इंटू सेंटीमीटर। मीटर की छोटी इकाई होती है सेंटीमीटर, तो इसको अपन किस में काउंट करते हैं, अर्घ। अर्घ भी क्या है, कार्य की छोटी इकाई है। कहने का मतलब जब 1 जूल होता है, एक अपन इस 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ, 10⁻7 अर्घ, क्योंकि 1 न्यूटन में क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन। और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक कार्य। आपको समझ में आया होगा, ये कार्य था। ये जो अपना 11 चैप्टर है उसका पहला जो टॉपिक था कार्य। तो कार्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही आशा है आपसे कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, और एकदम सरल तरीके से समझा रहा हूँ, कोई एकदम कठिन तरीका नहीं है, एकदम सरल तरीके से। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी सरल तरीके से इन टॉपिकों को मैं समझाऊं, आगे आने वाले टॉपिकों को। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, कार्य पढ़ लिया आपने, अब ऊर्जा पढ़ेंगे। अगली क्लास होगी अपनी, उसमें अपन ऊर्जा पढ़ेंगे। तो आप इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स या मित्र, जो मेरे मित्र है वो देख सके, और सभी को क्या हो, इस जो कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन में निरंतर उनकी पढ़ाई जारी रहे और उनको अच्छे से अच्छा जो टॉपिक्स है
वो मिलते रहे रेगुलर। आपको इस विज्ञान विषय का पूरा जो कोर्स है, एक एक टॉपिक आपको बोर्ड पे समझाया जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई अपनी जो स्टडी है वो बीच में रुक गई है, रुकी नहीं है। आप रोज देखते रहे और रोज आपके पास क्लास आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।